अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स 9th चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। कि टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। आंसर है इसका, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स इज़ द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट अ पिवट। अब पिवट क्या है? पिवट उसको बोलते हैं जहाँ से कोई भी बॉडी जिसके इर्द गिर्द घूमती है, घूमने वाला पॉइंट जिसके इर्द गिर्द बॉडी घूमती है उसको बोलते हैं पिवट। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है कि फोर्स, हम जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, किसी बॉडी पर जब फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, वो सीधी मूव करने की बजाय वो क्या कर जाती है, रोटेट कर जाती है। वो क्या करती है, रोटेट मतलब घूम जाती है, वो घूम जाती है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट अ पिवट। अब एग्जांपल्स हैं हमारे पास, सीसा के बीच वाला पॉइंट। जो बीच वाला पॉइंट होता है, सीसा झूला जो होता है उसके जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पिवट। सीसर्स के बीच का जो सक्रिय होता है उसको बोलते हैं पिवट। और डोर के जो हिंज होते हैं, कब्जे होते हैं, उसको भी बोलते हैं पिवट। अब सीसा क्या वर्क करता है, अपने पॉइंट जो बीच वाला पिवट होता है उसके आगे पीछे रोटेट करता रहता है। और सीसर भी क्या करता है, कैंची क्या करती है, अपने जो स्क्रू होता है, नट होता है, उसके आगे पीछे रोटेट करती है। और डोर भी हिंज के आगे पीछे रोटेट ही करता है। तो इसीलिए टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है कि ऐसी फोर्स जो बॉडी को रोटेट करवाए, जो बॉडी को रोटेट करवाए, उसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का मोमेंट बयान कीजिए कि फोर्स का मोमेंट क्या है। आंसर इसका, मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। अब मोमेंट होता क्या है, फोर्स का मोमेंट मतलब फोर्स कितनी हो कि वो बॉडी को घुमा सके, कितनी फोर्स हो के वो बॉडी को घुमा सके। अब ये मोमेंट मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हमने कहाँ से लेना है, डिस्टेंस लेना है फ्रॉम दी पिवट, जो घूमने वाला पॉइंट है वहाँ से डिस्टेंस लेना है। आगे पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा फोर्स और डिस्टेंस होगा, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस किससे, पिवट से, मोमेंट उस चीज़ का उतना ही होगा। मोमेंट क्या होगा, उतना ही होगा। जितनी ज़्यादा फोर्स, जितना ज़्यादा डिस्टेंस, जितना ज़्यादा फासला, उतना ही ज़्यादा मोमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब डोर को हम हिंज के नज़दीक से पुश करें तो, जब हम डोर को हिंज के नज़दीक से पुश करें तो मोमेंट कम, बट अगर हैंडल से पुश करें तो आसानी से दरवाज़ा खुल जाता है। जब हिंज के कब्ज़ों के नज़दीक से हम पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं तो दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलता। लेकिन अगर हैंडल से हम धक्का थोड़ा सा लगाएं तो दरवाज़ा खुल जाता है। इसी तरह ये है कि पिवट से डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, पिवट्स घूमने वाले पॉइंट से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, मोमेंट उस बॉडी का उतना ही ज़्यादा होगा, मोमेंट उस बॉडी का इतना ही ज़्यादा होगा। आज हमारे इस चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस 2 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।